रे मार से, अरे मार, और मार, ढंग से मारे, इसके खून निकलना चाहिए। अरे मार, बड़ा मार। हाँ, ये है इसी लाइक सारे के सारे डॉक्टर हत्यारे कहीं के। और अब तो ये डॉक्टर हर जाना भी भरेगा। चलो रे चलो बिल्लू के पास, वहां ने वकालत करी है अभी, वो निकलवाएगा इस डॉक्टर से हर जाना। बहन जी, हम तो अपनी बहू को नॉर्मल डिलीवरी के लिए अस्पताल लेकर गए और ये ससुरी डॉक्टरनी ने यहाँ का ऑपरेशन कर दिया, और आखिरी वक्त पे ऐसे हाथ पैर से फुलाते में हम तो कुछ कर भी ना सके। हेलो, हाँ फूफा जी नमस्ते। पापा को तो भर्ती कर लिया उन्होंने। क्या होगा? अरे सुबह सुबह पार्क तक गई हुई नेक से टहलने, आगे कह रहे कमर में नचका सा हेरो है। मैंने कहा चलो चलो पापा अस्पताल में दिखा लें, और अस्पताल वालन ने तुरंत भर्ती कर लियो। हाँ पापन को वो 25,000 के तो टेस्ट कर दिए अब तक, और 5,000 की दवाई लिख दी है फूफा जी। का होगो यही तो ना बता रहे, का होगो पूछ पूछ के थक गऊँ। नहीं ये बता रहे पापन को का होगा, कब तक छोड़ेंगे। हाँ मैं तो दिमाग खराब होगा फूफा जी। आ रहे हो फूफा जी? आ जाओ, सही हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी ही तो सोच रखते हैं हम। अभी बस आसपास डॉक्टर्स का टॉपिक छिड़ जाए, यूं सैकड़ों कहानियाँ, इससे भी बुरी बुरी कहानियाँ बाहर निकल कर आएंगी। पर अगर मैं आपसे कहूँ जो कहानियाँ आप सुन रहे हैं, लोगों को सुना रहे हैं, उनमें सच्चाई है ही नहीं तो कैसे? अभी 2 हफ्ते पहले की तो बात है। एक दिन मम्मी बोली, सार्थक आज कमर में दर्द सा हो रहा है और हड़कल सी भी महसूस हो रही है। मम्मी आपने आज बहुत काम किया है, आप थक गई होगी, आप सो जाओ, आराम कर लो। अगले दिन जब मम्मी सुबह उठी तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार और बॉडी पेन और बढ़ गया। ये देखकर मैंने जल्दी से थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर उठाया। मम्मी एक बार टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। बुखार देखा 100। इस कोरोना के चलते मेरे मन में विचार आया कि एक बार ऑक्सीमीटर भी चेक कर ही लेना चाहिए। मम्मी देख लेते हैं एक बार ऑक्सीजन लेवल, ऐसे कोई घबराने की बात तो है ही नहीं। आप दिखाओ 94। कोई बात नहीं है, अरे कभी कभी गलत आ जाता है, दूसरी फिंगर चेक कर लेते हैं। हाँ 92। ये देख मैं, पापा और छोटा भाई समझ चुके थे कि शायद मम्मी को कोरोना है। और ये पता चलते ही पता है हमने सबसे पहले क्या काम किया। हमने सबने एक झूठी सी बिंदास वाली स्माइल अपने पर पहन ली, जिससे मम्मी का हौसला ना टूटे, वो हताश और परेशान ना हो। इधर पापा घबराए और मन में डर लेकर मम्मी को डॉक्टर के यहाँ ले गए, और दूसरी तरफ मैंने उनका क्वारंटाइन रूम तैयार किया, जिससे जब वो लौटे तो फिर से रसोई में किसी काम में ना लग जाएं और सीधा आराम करें। डॉक्टर से लौटने के बाद भी जब भी मम्मी के ऑक्सीजन का लेवल चेक किया तो वो 92, 91, 90 ऐसे ही आया। और इसको देखकर मेरे मन में एक बात आई जो मैंने टीवी में डॉक्टर से सुनी थी कि 94 से ऑक्सीजन लेवल तो बहुत खतरे की बात स्टार्ट हो जाती है। और मम्मी को तो शुगर भी है, मम्मी के लिए तो खतरा और बढ़ जाएगा। और जब भी मैं ये हालात देखता, मम्मी के ऑक्सीजन के लेवल देखता, तो दिल रुक सा जाता। सब कुछ करने के बावजूद भी हमारे हाथ में कुछ ना था सिवाय एक चीज़ के, वो थी उम्मीद ऊपर वाले से और हमारे डॉक्टर से। कोई ऐसा पल ना था जब दिल ऊपर वाले से दुआ ना मांग रहा हो। उस क्वारंटाइन रूम में मम्मी क्या महसूस कर रही थी? एक बंद कमरे में पूरे दिन रहना, अपना दर्द सहना, बच्चों के ख्याल रखना, जाने कि 100,000 ख्याल उनके मन में होंगे। वो क्या महसूस कर रही थी ये तो मुझे आज भी नहीं पता। पर जो लोग मेरे सामने थे, पापा जो मिनट में मजाक कर दिया करते थे, पूरे दिन रिमोट अपने बगल में दबा के टीवी देखते, न्यूज़ चलाते, पिछले 5 दिनों से उन्होंने टीवी का रिमोट उठाया तक भी नहीं। और 50 बार पिटने वाला, डांट खाने वाला मेरा ये छोटा भाई अपने सारे काम बिल्कुल टाइम पर और एक साथ सही करने लगा। और मैं, रिश्तेदारों का फ़ोन आता तो सबको कहता हाँ मौसी मम्मी ठीक है, हाँ दीदी मम्मी ठीक है।
और सबको यही समझाता कि मम्मी ठीक है, कुछ नहीं हुआ। पर जब भी शाम को दिया जलाने जाता मंदिर में, अपने आंसू ना रोक पाता। बहुत बुरे बुरे विचार मेरे मन में आने लगे कि मम्मी को अगर कुछ हो गया तो। बहुत बार बोला है शुगर की चीज़ें मत खाया करो, मीठी चाय मीठा मत खाया करो। मम्मी को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं मम्मी के बिना कैसे रहूंगा? लगभग 5 दिन की मायूसी के बाद दवा और धुआं दोनों अपना असर दिखाने लगी। हम सब ने डॉक्टर्स और भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करा, और इस खुशी के मौके पे शाम को पनीर पराठे बनाने का जिम्मा मैंने ही उठाया। याद कीजिए जरा अपने बचपन का वो दिन जब आप बुखार से तप रहे थे और आपके सारे घर वाले परेशान थे। तब उस नुक्कड़ के डॉक्टर आपको ठीक किया। शायद वो डॉक्टर फर्जी ही था, पर उसने मुझे ठीक किया और मेरे घर वालों को चिंता मुक्त। एक बार हाईवे पे जाते हुए मेरी बाइक का एक्सीडेंट हुआ। मुझे लगा पैर में फ्रैक्चर है, तो पास के ही सरकारी अस्पताल में 1 रुपए के पर्चे में डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने प्लास्टर बांधा और दवा दी के कहा, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, तुम बिल्कुल एकदम फिट हो जाओगे 15 दिन में। अपना सब कुछ देकर मुझे अपने पैरों पर दोबारा खड़ा करने वाला वो चोर लुटेरा डॉक्टर ही तो है। दरअसल हम डॉक्टर्स के पास जाएं या ना जाएं, डॉक्टर्स की बुराई हमारे पास तक चलकर आ ही जाती है, और फिर हम उन्हें कहते हैं चोर हैं, हत्यारे हैं, लुटेरे हैं। मैं खुद भी छोटे शहर बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, और यहाँ कोरोना ने अपने खूब रंग दिखाए। पर हमारे शहर के डॉक्टर्स ऐसे भी हुए जिन्होंने अपने घर में बेड लगाए, न खाने का होश न नींद का ठिकाना, बस निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करते जाना। हमारे शहर में जो कुछ हुआ हम सब ने अपनाया। जब किसी अपने ने किसी अपने को गवाया तो लाठी थप्पड़ घूसों से हमने डॉक्टर्स को ना धमकाया, ये मानकर कि अच्छा बुरा जैसा भी है उस रब ने है रचाया। मैं ही नहीं पूरा शहर इस बात को मानता है कि डॉक्टर्स ने जज्बे को हथियार और मास्क को ढाल बनाकर हमारे शहर में नहीं पूरी दुनिया में लड़ी है कोरोना की लड़ाई। और ना जाने सैकड़ों की नहीं हजारों लाखों की है जान बचाई। पर ये लड़ाई लड़कर डॉक्टर्स ने क्या पाया? अपना उन्होंने सब कुछ गंवाया, पर आखिर उन्होंने क्या पाया? क्या हमारे मन में उनके लिए एक सच्चा सम्मान और भरोसा आया? उनका भी एक छोटा सा परिवार है जो पैसों से ही चलता है। क्या हमारा मन इस बात को कभी अपना पाया? आज मैं सार्थक गुप्ता, स्टोरी कलाकार, इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि पेशेंट अपने मन में डॉक्टर के लिए सच्चा सम्मान रखे, और एक डॉक्टर पेशेंट को सेवा के भाव से, अच्छा सच्चा इलाज करने के भाव से देखे।